नीसू, ये तूने क्या पहन रखा है? और शादी का जोड़ा? तूने शादी क्यों कर रखी है? और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? स्वाति, मैंने तुम्हारी दोस्त से शादी कर ली और आज से ये भी इसी घर में रहेगी। क्या? ये क्या किया तुमने? एक शादीशुदा इंसान होके तुमने मेरे फ्रेंड से शादी कर ली और तूने मेरे पति से शादी कर ली। एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। क्यों की मेरे पति से शादी? छोड़ हाथ। और नीसू, निकल जा मेरे घर से। स्वाति, एक खाना भी समझ भी नहीं आता कि क्या बनाऊं। सब्जियां भी सोचती रह जाती हूँ। अरे स्वाति, आज क्या बना रही हो? समझ भी नहीं आ रहा, तुम भी बता दो क्या बनाऊं। देखो, आज मैं छुट्टी पे हूँ, कुछ अच्छा सा बना लो जो दिल खुश हो जाए देखते ही। सच में? हाँ। तो एक काम करो, साथ में खुद ही बना लो आके। आधा काम मैं करूंगी, आधा काम तुम करना। मतलब आज मैंने छुट्टी कर ली तो आज मुझसे ही काम करवाओगी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्याज काट रही हो ना, मेरी आंखों में इतना झरप लग रही है। एक काम करो, जल्दी से तुम काट दो आके, बाकी मैं काम कर लूंगी। चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं। बताओ क्या करूँगी? क्या करूं? मैंने प्याज छील दिया है, तुम जल्दी से काट दो और जल्दी से बता दो क्या बनाऊं। अरे अभी तो तुम ये कह रही थी तुम्हारे पसंद का बनाऊंगी। मैं तो ये सोच रही थी पनीर की भुर्जी बना लूं, क्योंकि ग्रेवी वाली पनीर भी अच्छी नहीं लगती। अरे यार पता है, मेरा पनीर खा खा के ना मन ऊब गया है। आज ना मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है। कितना चिकन खाओगे तुम? अरे अब कहाँ खाया इतने दिनों से? कल ही तो खाया था, भूल गए? तुम भूलते भी इतना हो। चलो एक काम करता हूँ, मैं चिकन में बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ और तुम्हारे लिए ना आज मैं अपने हाथों से पनीर की भुर्जी बना देता हूँ। सच में आप बनाओगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान जी भी मेरे से खुश हो गए। ऐसा कभी करते तो नहीं हो, पर कोई नहीं। मैं तो चाह रही हूँ भगवान ऐसा पति हर लड़की को मिले जैसा आप मुझे मिले हो। अच्छा, इतना प्यार करता हूँ तुझसे जो हर पत्नी को मेरे जैसा पति मिले? क्यों करते नहीं हो तुम मुझसे इतना प्यार? अरे नहीं मेरी जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, ये प्यार ना हमेशा रहना चाहिए और इस प्यार में कभी धोखा नहीं मिलना चाहिए। धोखा? आज तो ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोलना। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ना, हर पति का दिल फिसल जाता है किसी लड़कियों के ऊपर, इसलिए कहीं तुम्हारा ना फिसले। अरे जब मेरी बीवी इतनी सुंदर है तो मैं किसी और को क्यों देखूंगा? सच में इतनी सुंदर हूँ मैं? अरे हाँ बाबा हाँ। अच्छा बस बस, तुम तो कहीं भी शुरू हो जाओ। एक काम करो, जल्दी से चिकन ऑर्डर कर लो और मेरे लिए पनीर की भुर्जी बना दो। और हाँ, जब तुम चिकन ऑर्डर कर ही रहे हो तो साथ में रोटी भी कर लेना। ठीक है, रोटी भी कर लूंगा। तो थोड़ी सी प्याज काट, इतने मोबाइल से मैं चिकन ऑर्डर कर देता हूँ। अरे यार, प्याज काटने की तुम्हारी बात हुई थी। अरे कोई बात नहीं, तुम काटो, मैं भी आ रहा हूँ। काम चोर है पूरे। अरे कैसे बैठे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे यार मेरा तो आज भी ऑफिस जाने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कई दिनों की छुट्टी ले रखी है, कल भी नहीं गए। एक काम कर, आज ना दोनों फिल्म देख के आते हैं। सच? हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है, मैं भी तैयार हो लेता हूँ और फिर चलते हैं। हाँ स्वाति दी। नीसू, तो यहाँ, वो भी अचानक, ना कॉल मैसेज? अरे कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था घर पे मेरा, मैं बोर हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि आपके घर चलो। और बताओ कैसी हो? क्या हुआ, कैसे मन नहीं लग रहा? स्वाति कौन है ये? मैंने पहचाना नहीं। कितने भोले बन रहे हो, कितनी बार तो हमारे घर पे आ चुकी है और इससे ही तो मैं बात करती हूँ। अच्छा, ये वही है जिससे तू बात करती रहती है? हाँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये। अरे जीजू, मैं तो कितनी बार आपके घर पे आई हूँ, आपने पहचाना नहीं क्या मुझे? पर गलती आपकी भी नहीं है, आप ज्यादातर बिजी रहते हो ना कामों में, इसलिए नहीं पहचाना। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, इतना काम में व्यस्त रहता हूँ। वैसे नीसू, तो कपड़े लेके तो कभी नहीं आती है। अगर कुछ बात हो तो
तू बता, तेरे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कुछ तो बात है। अरे क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ। अरे कुछ नहीं दीदी, आपको तो पता ही है कि उसने मेरे को धोखा दिया और मुझे उसने बताया भी नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। आज की दुनिया में किसी पे भरोसा करने लायक कोई है ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। नीशु, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि उस लड़के पे इतना भरोसा मत कर, पर तूने मेरी बात कहाँ मानी। पर दीदी तब तक मुझे इतना कंफर्म नहीं था ना कि हाँ उसकी शादी हो रखी है या वो 2 बच्चों का बाप भी है। मुझे तो ये सब बाद में पता चला ना, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया अब हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसके पास अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। अगर तूने पहले छोड़ा होता तो ज्यादा अच्छा होता, पर वो दोबारा भी तो आ सकता है तुझे लेने। अरे दीदी आप ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर वो मुझे लेने आया भी ना या उसने मुझसे मिलने की कोशिश भी की, मैं उसके साथ अब दोबारा नहीं जाऊंगी और भगा और दूंगी उसको धक्के मार के घर से। तुम इतने दिन से उसके साथ रह रही हो, तुम्हें कभी पता नहीं चला कि वो शादीशुदा है जो इतने दिन से तुम साथ रह रही हो? नहीं जीजू, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि उसने ना मेरे से सब कुछ झूठ बोला। ये बात मुझे बाद में पता चली है कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसके पास अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। पर नीशु, अब तो कहाँ जाएगी? तूने तो अपने माँ बापों से भी रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तो लगता नहीं कि वो तुझे अपनाएंगे, उसे पाने के चक्कर में। अरे दीदी तभी तो मैं आपके पास आई हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3-4 दिन में यहाँ रुकूंगी, उसके बाद मैं कहीं अपनी जॉब देख के सेटल हो जाऊंगी, फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगी। नीशु, मेरे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तू 2-4 दिन की क्या बात कर रही है, तू यहाँ महीनों रह सकती है। पर बस मुझे डर इस बात का है, कहीं वो आके कहीं ड्रामा ना करे। मेरी ना सोसाइटी में बहुत इज्जत है, मैं नहीं चाहती कि वो आके ड्रामा करे और हमारी इज्जत उछले। नहीं दीदी आप बेफिक्र हो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। और स्वाति, तुम क्या कह रही हो ड्रामा करेगा? अरे मैं हूं नहीं क्या? अरे तुम्हारी फ्रेंड है और खूब ख्याल रखो इसका। आज तक मैंने ऐसा कोई ठीक करा है? चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। उसके साथ भी गलत होगा जब उसने तेरे साथ गलत किया है, उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कर। नीशु, तुम जाके हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। चलो। वाह यार, क्या लड़की है। बताओ, इसके पति ने इतनी सुंदर लड़की छोड़ दी। अगर ऐसी बीवी मेरी होती ना तो मैं तो हाथों पे बैठा कर रखता। ये तो लड़की मेरी बीवी से भी ज़्यादा सुंदर है। और यार, ये मेरे घर में 2-3 बार आ गए तो मैंने अब तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे आदमियों को बनाता है जो अपनी बीवी की कदर ही नहीं करते। अरे नीशु, हाँ जी स्वाति ने जब नहीं, स्वाति कहाँ गई है? वो स्वाति दीदी ना पार्लर गई है। अच्छा, पार्लर गई है। और तुम क्यों परेशान बैठी हो? तुम भी चली जाती इसके साथ, तुम यहाँ के लिए बोर हो रही होगी। नहीं जीजू, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। अरे उसके चक्कर में तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो, और उसने ना तुम्हें खो के बहुत बड़ी गलती करी है। एक न एक दिन ना उसे पछताना पड़ेगा, इतनी सुंदर बीवी मैंने छोड़ दी। क्योंकि पता है तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है, क्योंकि तुम खूबसूरत ही इतनी हो। सच में जीजू? अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता जीजू, अगर मैं खूबसूरत हूँ या होती तो वो मुझे छोड़ता या मेरे को धोखा देता। अगर तुम्हारी जैसी बीवी मेरी होती ना तो मैं तो हमेशा पलकों पे बिठा कर रखता, बहुत प्यार करता उसे, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। नीशु, तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी सुंदर हो। पर जीजू, हर कोई लड़का आपके जैसा नहीं होता ना। दीदी कितनी किस्मत वाली है ना कि दीदी को आप मिले। हाँ, ये तो है। पर एक बात बताऊं, अगर तुम चाहो ना तो तुम भी किस्मत वाली हो सकती हो। मतलब जीजू कैसे? मतलब तुम समझ जाओ ना। जीजू सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है, मैं कुछ समझी नहीं। नीशु, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना तो मेरे दिल में ना सिर्फ तुम ही बस गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं जीजू, ये सब ठीक नहीं है। क्या सही नहीं है?
मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। पर जीजू दीदी, अरे दीदी की टेंशन मत ले, दीदी को मैं अपना आप संभाल लूँगा। तू बता, शादी करेगी मुझसे या नहीं करेगी? जीजू मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। मैं अपनी ज़िंदगी से पहले ही बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। मुझे और परेशान मत करो जीजू प्लीज़। नीसू, तो एक बार मेरे बारे में तो सोच। मैं तुझे जीवन भर खुश रखूँगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। बस तू एक बार मुझसे शादी कर ले। जीजू पर दीदी का क्या होगा फिर? अरे मैंने कह तो दी, दीदी को मैं अपना आप संभाल लूँगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। देखो, आपका जवाब हाँ ही होना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार कर बैठा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊँगा। जीजू अभी आप जाओ, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक। यार लड़का तो बहुत अच्छा है ये, और घर भी कितना प्यारा है। रही स्वाति की बात, जब वो बोल रहे हैं कि मैं उसे देख लूंगा तो फिर ठीक है, वो उसे देख लेंगे तो कर लेती हूँ, इनसे शादी कर देती हूँ। कम से कम जिंदगी भर खुश तो रह पाऊंगी, चैन सुकून से तो रहूंगी। चलो, आखिर मैंने अपने दिल की बात बोल दी थी इससे। बस इसका हाँ और आ जाए, फिर मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। ए भगवान, ये ना ना कह दे बस। क्या कर रहा जीजू? अरे बड़ी जल्दी आ गए, तो सोचा कुछ तुमने? हाँ जीजू मैंने सोचा। देखो, पर ना मत करना। जीजू मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या? यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपना घर, जमीन, जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, और तो और स्वाति को भी छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। पर प्लीज हाँ बोल दो ना। अरे अरे, आप तो सच में इमोशनल हो गए अमित जी। अरे मेरी भी आई है। क्या सच? हाँ सच। ठीक है, तो हम आज ही शादी करेंगे। मैं तुम्हें सारी शॉपिंग कराऊंगा, जो तुम चाहिए तुम्हें सब चीज दूंगा। अब चलो, आज ही शादी करेंगे। लेकिन स्वाति को, अपनी बीवी को तुम संभालोगे, मैं नहीं कुछ बोलूंगी उनसे। उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। बस तुम मेरा कभी साथ मत छोड़ना। अमित, नीशू, नीशू, अमित, ये बाहर कमरे में भी नहीं है। अंदर देखती हूँ। अंदर कमरे में भी नहीं है। पर ये दोनों गए कहाँ हैं? क्या पता घूमने गई हो। उसका मूड भी तो ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, अमित को फोन कर दूँ। कहाँ पे है ये? ये मेरा फोन नहीं उठा रही। इतने कहाँ बिजी हैं जब मेरा फोन नहीं उठा रहे। एक काम करते हैं, फिर से मिलाती हूँ। नीसू, ये तूने क्या पहन रखा है? और शादी का जोड़ा? तूने शादी क्यों कर रखी है? और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? स्वाति, मैंने तुम्हारी दोस्त से शादी कर ली, और आज से ये भी इसी घर में रहेगी। क्या? ये क्या किया तुमने? एक शादीशुदा इंसान होके तुमने मेरी फ्रेंड से शादी कर ली, और तूने मेरे पति से शादी कर ली। एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। क्यों की मेरे पति से शादी? छोड़ हाथ। और नीसू, निकल जा मेरे घर से। स्वाति,
ये मेरी बीवी है, ये भी अब इसी घर में रहेगी। कैसे रहेगी? बीवी तो मैं हूँ ना। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुमने क्यों की इससे शादी? और नीशू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैंने तो तुझे एक बहन समझ के घर में रखा था, तूने मेरे पति से शादी कर ली। और वो भी तुझे आए हुए एक दिन नहीं हुआ, तूने एक ही दिन में ऐसे काम कर दिए। नीशू, इंसान को भी समझने में ना कई सालों लगते हैं, तूने तो एक ही दिन में अपना रंग दिखा दिया। अमित, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो दूसरी थी ना, तुम तो अपने थे ना। तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे और हमारी शादी को 2-3 साल भी हो गए, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? और नीशु, तूने वही किया ना जो तेरे पति ने किया, तूने मेरे साथ किया। क्यों किया ऐसा? ओए, तेरी बकवास सुनने का मेरे में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चल हट, हमें जान दे अंदर। अमित, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ओए, मैंने तेरे पति से ना जबरदस्ती शादी नहीं करी है, और तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना तू जा सकती है। सही कहा ना अमित मैंने? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हमसे किसी को दिक्कत है तो वो जा सकता है। चलो नीशु। अमित, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और मेरी फ्रेंड जिसको मैंने सहारा दिया, उसने मेरे साथ कितना गलत किया। सही कहा है किसी ने, एक औरत की कभी सगी नहीं हो सकती। मैंने तो उसकी फीलिंग समझ के उसे घर में रखा था, उसने मेरी फीलिंग से ही खेल लिया। कोई नहीं, जब मेरे साथ गलत हुआ है ना, तो इन लोगों के साथ भी गलत होगा। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। मैं ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। भगवान अमित को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मेरी उसको बद्दुआ लगेगी, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है। वो कभी सुखी नहीं रहेगा। अमित, जा रही हूं मैं। तुमने मेरे साथ गलत किया है ना, तुम लौट कर भी आओगे ना मेरे पास, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। नीशु, आज मैं बहुत खुश हूँ जब मेरी शादी तुमसे हो गई। आज मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, और मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मेरी दूसरी सुहागरात हो रही है। यार, तुम्हारी भी इस बीवी का क्या होगा? अरे इस बीवी का क्या, अरे 1-2 दिन में खुद चली जाएगी, ऐसे मैं भगा दूंगा। मुझे तो सिर्फ ना तुम्हारे साथ ही जीवन काटना, पूरी जिंदगी। हाँ, सही कह रहे हो अमित। या तो 1 आध दिन में खुद चली जाएगी, या तुम भगा देना। अरे बस ये एक बार भग तो जाए, फिर ये सारी जमीन जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। अब तुम ना जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरी दूसरी सुहागरात मनाएंगे आज।